मेरे चैनल टेस्टी फूड विद पूजा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गुड़ बिस्वार के लड्डू यानी आटा और मेवा वाले लड्डू हैं जो बहुत ही इजी तरह से घर पर बनाकर दिखाऊंगी। तो आइए बनाते हैं। हम एक बड़ी कढ़ाई में हमने 1 कटोरी घी डाल दिया था और उसमें हमने नाप के 1.5 किलो आटा डाला है और इसे हम अच्छे से चलाते हुए हमें धीमी आंच पर आटा को हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेना है। ध्यान रहे हमें आटा को बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें भून लेना है। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, क्योंकि यदि हम गैस की फ्लेम को तेज़ करते हैं तो हमारा जो आटा है वो नीचे से तली में चिपक जाएगा। इसीलिए हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम रखते हुए ही हमें इस आटे को अच्छे से भून लेना है। और इस आटे को भूनने में हमें कम से कम 30 से 35 मिनट लगते हैं। 30 से 35 मिनट में है जो हमारा आटा है वो हल्का सा गोल्डन होने लगेगा। अब जो हमारा आटा है वो देखिए, इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पर चलाते हुए भून रहे हैं। ये गुड़ बिस्वार के लड्डू हैं। आप इन्हें सर्दियों में बनाकर खा सकते हैं। यदि आपका मन हो तो आप इन्हें गर्मियों में भी बनाकर, और बहुत ही ताकत भरे ये लड्डू होते हैं क्योंकि इनमें बहुत अधिक मेवा और बहुत अधिक घी का यूज़ किया जाता है। तो बहुत अधिक ताकत देने वाले होते हैं। जब भी आपको थोड़ी सी वीकनेस लग रही हो या फिर घर पे बच्चे होते हैं, डिलीवरी होती है किसी की, तो ये लड्डुओं को बनाया जाता है। और देखिएगा इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर रहे हैं। और इसे हम बिल्कुल धीमे आंच पर भून करके देखिए हमारा भून गया है। आटा हमारा देखिए लाल सा हो क्या है, गोल्डन। तो इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम दूसरी साइड एक कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रखेंगे। और घी जब हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सबसे पहले मखाने डाल देते हैं, क्योंकि मखाने सबसे ज़्यादा ऑयल पीती हैं, यानी सबसे ज़्यादा घी मखानों में ही लगता है। मखाने जो हैं घी को अच्छे से सोख लेते हैं और हमें इन मखानों को ऐसे भूनना है कि ये घी में अच्छे से पूरी तरह से डूब जाए। देखिए कितना घी डाला हुआ है हमने। आप मेवाओं को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको जितनी मेवा लेना हो आप उतनी मेवा का यूज़ कर सकते हैं। घी भी आप अपने ही हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मखानों को कम घी में भी थोड़ा थोड़ा भून सकते हैं, लेकिन जब डिलीवरी के जो लड्डू बनाते हैं उनमें हम अच्छे से ज़्यादा से घी का ही यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने अच्छे से यानी ज़्यादा से घी का ही यूज़ करके इन लड्डुओं को बनाया है। और देखिए मखानों को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। देखिए इनका घी है वो अच्छी तरह से पूरी तरह से
मखानों ने सोख लिया है और 5 मिनट में हमारे मखाने हैं वो कुरकुरे हो गए हैं। तो हम इन्हें अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेते हैं। देखिए हमने कितना सारा घी डाला था और इन मखानों ने कितना सारा घी एब्सॉर्ब किया है। अब हम इसमें घी में थोड़ी सी कटी हुई जो गरी है हमारी, उन गरी को डाल देते हैं और इसे धीमी आंच पर अच्छे से गोल्डन होने तक चलाते हैं। यह 2 से 3 मिनट में ही गरी हमारी गोल्डन हो जाती है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब हमारी मेवा भुज जाए तो हमें थोड़ी सी जल्दी से इन मेवाओं को घी में से निकालना होता है। अब हम इसी तरह से बिल्कुल धीमी आंच में कढ़ाई करके बादाम डाल देते हैं और बादाम को अच्छे से चलाते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट तक हम बादाम को तल लेते हैं। और 2 मिनट में ही हैं जो हमारी बादाम हैं वो अच्छे से गोल्डन हो जाती हैं। तो इन्हें हमें गोल्डन होने पर हम बादाम को निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सारी मेवाओं को छोटे छोटे पीस में बारीक कट करके रख लिया था। इस तरह हमने बादाम निकालने के बाद छुहारों को डाल दिया था और 5 से 10 मिनट तक छुहारों को भी भूंजकर उन्हें भी अच्छे से घी से निकाल लेंगे। और इस तरह से हम सारी मेवाओं को धीरे धीरे करके घी में भूंज लेते हैं। और देखिए अब हम दाखों को बिल्कुल धीमी आंच पर डाल देते हैं। हमें जब मेवाओं को हम भूनते हैं तो हमें कढ़ाई की जो गैस है उसे हमें बिल्कुल धीमा ही रखना है, क्योंकि मेवा बहुत जल्दी गोल्डन हो जाती हैं। इसलिए ड्राई फ्रूट्स भूनते टाइम हमें बिल्कुल धीमी आंच रखनी है। और देखिए जो हमारी दाखें हैं वो फूल करके सारी फूल गई हैं। तो अब हम इन्हें 2 मिनट बाद निकाल लेते हैं। अब फिर हम उसी घी में काजू को हमने बारीक पीस कर लिया था, उन्हें भी हम इसमें भून लेंगे। इस तरह से हमने सारी मेवाओं को भून लिया है। अब इस बचे हुए घी में हम थोड़ी सी सौंठ को कूट करके छान करके इसमें डाल देते हैं और गैस को बंद कर देंगे। अब थोड़े से घी लेते हैं और इसमें हम बची हुई जो हमारी पोस्ता है वो पोस्ता के दानों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। और मैंने इसी तरह सारी मेवाओं को भून लिया है। आप भी सारी मेवाएं इसको भून लें और हम गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। हमें धीमी आंच पर हल्का सा ही गोल्डन होने देना है पोस्ता को बस। और बस गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया और इसमें हमने 1 चम्मच हल्दी डाल देते हैं, जिससे धीमी आंच पर हल्दी भी हमारी पककर तैयार हो जाए। अब हम एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, मैंने आधे कप जीरा यूज़ किया है। और जीरे को हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। हमें जीरे को रोस्ट करके फिर हमें मिक्सी के जार में से डाल करके इसका बारीक पाउडर बना लेना है। अच्छे से चलाते हुए हम इसे बारीक रोस्ट कर लेंगे। जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे तब तक हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। देखिए अच्छे से भून गया है।
अब हम जो हमने आटा गूंथ के रखा था उस आटे को किसी बड़े बर्तन में डाल देते हैं। और मैंने 1.5 किलो आटा लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें 1 किलो गुड़ लिया है। देखिए आटा हमारा गरम है और इस गरम आटे में हमें गुड़ को निकाल करके अच्छे से दबा, थोड़ी देर ऊपर से गरम आटा डाल करके दबा के रख देना है। यदि आपका गुड़ सख्त हो तो उसे अच्छे से फोड़ लीजिएगा। और गरम आटे में हमें इस गुड़ को अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखिए आटा को ठंडा नहीं होने देना है। आटे को गरम ही आटे में हमें गुड़ को अच्छे से मिक्स करना है, तभी ये गुड़ है जो आटा में अच्छे से मिक्स होगा। हमें गुड़ को कढ़ाई में गरम नहीं करना है, हमें गुड़ को इस गरम आटे की मदद से पिघलाते हुए मिक्स करना है। और इसे हम अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स करते हुए हमें इसे मिलाना है। इसे में जब तक मिलाना है कि ये पूरी तरह से गुड़ है इसमें से एक साथ मिक्स ना हो जाए, तो ज़रा भी गुठलियाँ टाइप की रहती है ना गुड़ में, वो गुठलियाँ टाइप की ना रहे और पूरा गुड़ में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए मैंने 1 किलो गुड़ का यूज़ किया था और उसी टाइम मैंने 250 ग्राम बूरा इसमें ऐड किया है, यानी 1.5 किलो आटा है, मैंने 1 किलो गुड़ और 250 ग्राम चीनी का बूरा मैंने इसमें यूज़ किया है। आपके पास चीनी का बूरा ना हो तो आप मिक्सी से चीनी को पीस के डाल सकते हैं। और अब इसमें मैंने घी में जो सौंठ और पोस्ता के यानी खसखस के दाने और हल्दी डाली हुई थी, वो घी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी से लड्डुओं का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है और सौंठ से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसे हम इसमें देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने जो रोस्ट किया हुआ जीरा है उस जीरे को डाल देना है। रोस्ट किए हुए जीरे को डालने से इसमें लड्डुओं में जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आने लगती है। अब हमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिससे कि हमने जो इसमें सामान डाला है वो सभी अच्छे से मिक्स हो जाए सभी जगह। तो हमें इसे अच्छे से सभी जगह मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे हमें लड्डू बनाने के लिए किसी बड़े ही बर्तन का यूज़ करना है, जिससे कि उसमें से हम आसानी से मिक्स कर सकें। देखिए मैंने सारी मेवाओं को अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो हम इसमें सारी मेवाएं डाल देते हैं और मखानों को हमने छोटे छोटे पीस करके काट लिया है। भूनने के बाद हम इस मखानों को काटते हैं। तो भूनने के बाद हमने मखानों को छोटे छोटे पीस करके अच्छे से काट लिया था। अब हम इसमें अच्छे से मेवा को मिक्स करेंगे और फिर हम सबसे लास्ट में ऊपर डालते हैं घी। मैंने कहा था इसमें बहुत ज़्यादा घी का यूज़ होता है और ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो इसमें देखिए मैंने इसमें 1 किलो घी ऊपर से ऐड किया है। मेरा पूरा टोटल लड्डुओं को बनाने में मैंने 2 से 3 किलो घी का यूज़ किया है। और देखिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें इस पूरे आटे को एक जगह इकट्ठा करके रखना है। ध्यान रखिए आटे को बिल्कुल फैला के नहीं रखना है। यदि आटा ठंडा हो जाएगा तो हम जो लड्डू हैं उन्हें अच्छे से बांध नहीं पाएंगे। इसलिए हमें आटे में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद
और हमें इसे देखिए इकट्ठा करके रख देना है। हमें गरम आटा में जल्दी जल्दी सब सामान मिलाने होते हैं, क्योंकि यह जो सामान मिलाने का प्रोसेस है हमें बहुत ही जल्दी करना होता है, क्योंकि नहीं तो ये हमारा आटा ठंडा हो जाएगा और लड्डू नहीं बन पाएंगे। देखिए लड्डू हमारा बनकर तैयार है। इसी तरह से हम दोनों हाथों से अच्छे से दबाते हुए लड्डू बना लेते हैं। ये लड्डू जितने ही ताकतवर होते हैं उतने ही बनाने में भी इनमें बहुत ताकत का यूज़ होता है, इसलिए इन्हें अच्छे से दबाते हुए, यदि आप अच्छे से टाइट हाथों से नहीं दबाएंगे तो ये लड्डू फूट जाते हैं। और बनकर तैयार है हमारे गुड स्पार्क के आटा और ड्राई फ्रूट के लड्डू।